गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोगों का आपकी अपनी एएलए फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट। आज करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, यानी जो चैप्टर नंबर हम 4 एनसीईआरटी का कवर कर चुके हैं, उसके हम सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं पिछले सेशंस में। अब उसके बाद करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा रहती है आने की। ये तो एग्ज़ाम के साथ साथ आपके कोई भी एग्ज़ाम है, मान लीजिए जैसे आप क्लास में हैं, आपके यूनिट टेस्ट हो गए, आपके पीरियोडिक टेस्ट हो गए, आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स होंगे, उनमें टीचर्स ज़्यादातर क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछते हैं तो इसी तरीके के क्वेश्चंस पूछेंगे जो वर्ड लैंग्वेज वाले होंगे। और इन क्वेश्चंस में हम करेंगे क्या कि जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स होंगी उनको कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर। उसके बाद हम नंबर ऑफ मेथड्स, हमारे पास चॉइस होती है, जो कंफर्ट लगता है हम उस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, या वो फैक्टराइजेशंस मेथड हो, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स हो, या क्वाड्रेटिक फार्मूला हो। किसी भी एक मेथड्स की हेल्प से हम उस इक्वेशंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी उसके रूट्स और या उसकी जीरोस, हम वो उसके रूट्स या उसके सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पिछले सेशन से, तो उन सेशंस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप उन्हें जरूर जाके देखिए। ठीक है, काफ़ी एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस है वो हमने कवर किया है। अब देखेंगे ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं, उनको कन्वर्ट करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। क्वेश्चंस हमारे सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को रीड करना है और अच्छे से समझना है, और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, अगर क्वेश्चंस को आपके समझ में आ गया, वीडियो को पॉज कीजिए और सेल्फ ट्राई कीजिए। उसके बाद नहीं तो हमारे साथ इसको मैच कर लीजिए। क्वेश्चंस क्या है, हैड अजीता स्कोर्ड 10 मोर मार्क्स इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30। एक अजीता एक लड़की है, एक टेस्ट है मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का। अगर उसमें वो, अगर मान लो, ध्यान से उस क्वेश्चन को आप समझना, पूरा एक बार समझ लेते हैं। हैड अजीता इसको 10 मार्क्स मोर इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30, 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ द हर एक्चुअल मार्क्स। अगर एक 30 मार्क्स का टेस्ट है, ध्यान से समझेगा, किसी पे ले लेते हैं। अगर मान लो कोई पर्सन है राम, एक टेस्ट देता है मैथ का, उसमें कितने मार्क्स का है, 30 मार्क्स का टेस्ट है। अब करना क्या है कि अगर उसके पहले हमने मान लिया कि लेट कर लिए, उसने पहले x मार्क्स लेके आए, उसके एक्चुअल टेस्ट में जो मार्क्स हैं वो कितने x, उसने x मार्क्स का मतलब टेस्ट है उसका एक्चुअल। अगर वो गलती से 10 मार्क्स ज़्यादा ले आता है, तो 10 मार्क्स अगर वो ज़्यादा ले आता है तो उसका 9 टाइम्स उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरीके से समझेंगे। एक तरीके से क्या है, हम कर लेते हैं एज्यूम, ठीक है, अजीता, ठीक है, अजीता स्कोर एक्चुअल स्कोर, जो एक्चुअल स्कोर है वो एक्चुअल स्कोर कितना है, एक्चुअल स्कोर इन टेस्ट, जो एक्चुअल स्कोर इन टेस्ट में वो कितना है, x मार्क्स का। उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट में, x। अगर उसने टेस्ट दिया और टेस्ट में 10 मार्क्स उसके ज़्यादा आ गए, ठीक है। अब देखेंगे सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है कि अगर उसके टेस्ट में 10 मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो 10 मार्क्स का 9 टाइम्स, यानी जो नंबर आए उसके 10 का, तो 10 मार्क्स मोर, ठीक है। क्या दे रखा है, अगर वो स्कोर कितना है, 10 मोर मार्क्स, अगर उसके 10 नंबर ज़्यादा आते हैं, 10 मोर मार्क्स, तो कितने हो जाएंगे उसके नंबर टेस्ट में, x + 10, और इसका मल्टीप्लाई कितना, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स ऑफ 10 मार्क्स मोर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द एक्चुअल मार्क्स। ये इसमें एक कंडीशन हमें गिवन है, अच्छे से समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है कि एक्चुअल, अब इस चीज़ को समझोगे किस तरीके से, पूरा क्वेश्चन को एक बार और देखेंगे अच्छे से। यानी कि अजीता इसको 10 मार्क्स मोर इन हर मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 30 मार्क्स, 9 टाइम्स दीज मार्क्स, यानी 10 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो 9 टाइम्स, यानी जो दीज मार्क्स ये हो गए, इसका 9 टाइम्स दीज मार्क्स वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ हर एक्चुअल मार्क्स, यानी इसका 9 टाइम्स निकालने के बाद उसका जो एक्चुअल नंबर थे उसका स्क्वायर के इक्वल है। बस इस कंडीशन को हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है। बस अब करना क्या है, ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या करना, 9x प्लस के 9t इक्वल टू x²। बाकी के क्या करना है, जो LHS वाले सभी के सभी टर्म्स हैं उसको लेके जाना है किधर, RHS साइड। तो क्या आ जाएगा, अब उसको हम रिप्लेस करके लिख देते हैं x² माइनस के 9x माइनस के 9t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, अब क्या करना है, इसके किसी भी मेथड से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड्स, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके फैक्टर दिख रहे हैं आसानी से हो सकते हैं, तो हम फिर इसके फैक्टर करेंगे। अगर तो 90 के फैक्टर करने, 90 के फैक्टर क्या आएंगे, पहले से आसानी से लिख सकते हैं, कितना, 9 × 10, कितना लिख लेंगे, 9 × 10,
फैक्टर जल्दी करना है, इसके 9 के कितने होते हैं 3 × 3 और 10 के कितने हो जाएंगे 2 × 5, इसके टोटल फैक्टर हो गए। अब इनमें से हमें इस तरीके से एक पेयर बनाना है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 90 और सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए 9। अगर हम कितने देखेंगे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 और 2 का करेंगे 6 में, 2 का करेंगे 6 में कितना हो जाएगा 6। अगर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करें 9 × 6 तो हो जाएगा 90 और 15 - 6 करेंगे तो हो जाएगा कितना 9। ये हमारे पास आ चुके हैं फैक्टर। अब इसमें पुटअप करेंगे, क्या आएगा x² माइनस x ब्रैकेट्स के अंदर कितना आएगा 15 - 6 माइनस के 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। x², इसे ओपन कर लेते ब्रैकेट्स को, क्या आ जाएगा 15x प्लस के 6x माइनस के 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 6 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 15 प्लस के 6 कॉमन लेंगे x - 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इस दोनों के पूरे टर्म में से x - 15 कॉमन मिल रहा है तो x - 15 ले लेंगे कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x + 6। अब एक एक ब्रैकेट को पर्टिकुलरली हम क्या करते थे 0 कर देते हैं, यानी x - 15 इक्वल टू 0 और दूसरे में x + 16 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x = 15 1 मार्क्स आ जाएंगे और x = -6 ये हो जाएगा सेकेंड। अब देखेंगे मार्क्स नेगेटिव में तो आते नहीं है टेस्ट में, ऐसा तो है नहीं कि टेस्ट में नेगेटिव में जा रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव होंगे तो इस वाले नंबर्स को हम नहीं ले सकते। अब x की वैल्यू कितनी आएगी 15, यानी उसके टेस्ट में जो मार्क्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं वो 15 आ रहे हैं। अब देख लेते हैं एक बार क्रॉस चेक करके क्या हमारा ये आंसर सही है। 15 अगर हम इसमें पुटअप करते हैं, अगर हमारी ये कंडीशंस थी 15 अगर हम इसमें पुटअप करेंगे तो कितना आएगा 15 और 10 25 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 225 और 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर भी कितना आता है 225, यानी ये कंडीशन ठीक है एकदम सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा सही। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे रखा है कि एक टेस्ट है इसमें 30 मार्क्स का है और 30 मार्क्स में से उस गर्ल्स के कितने मान ले हमें एज्यूम कर लेते हैं उसके x मार्क्स आते हैं। अगर उसके 10 मार्क्स ज़्यादा आ गए तो 10 मार्क्स जब ज़्यादा आने पर उस मार्क्स में तो x + 10 हो गए। अब इस x + 10 में हमें मल्टीप्लाई करना है 9 का, ये इक्वल होगा उसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर के। तो यही कंडीशन थी इसमें। लैंग्वेज थोड़ी कन्फ्यूजन करती है, क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर ये 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में आता है किस वजह से कि कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसमें क्वेश्चंस में एरर हो जाती हैं। तो एरर क्या है कि इसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना ही बस ये थोड़ा सा हल्का सा टफ काम होता है, अदरवाइज बाकी के क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। कॉपी जल्दी कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करेंगे, क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बेशक 1 लाइन क्वेश्चन है, 1 लाइन का क्वेश्चन है बट इसमें भी एरर स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या दे रखा है, फाइंड ए नेचुरल नंबर। हमें कैसा नंबर फाइंड करना है, नेचुरल नंबर हुज उसके डिमिनिस्ड बाई 84। अब ये वर्ड आ गया डिमिनिस्ड का मतलब क्या होता है डिक्रीज करना। उसे क्या करना है डिक्रीज करना, कम करना। ये करना क्या लेस करना या उसे डिक्रीज करना। कि डिक्रीज जब हम इसे करेंगे डिक्रीज बाई 84, एक नेचुरल नंबर दे रखा है, हमें उसका क्या करना है स्क्वायर, और स्क्वायर के करने के बाद उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करना है कम करना है 84 इज इक्वल टू, यानी जब हमारे पास एक नंबर हमने मान लिया लेट एक एक्स नंबर और उसमें हमने 84 माइनस किया, वो इक्वल हो जाएगा किसके थ्राइस ऑफ द 8 मोर देन द गिवन नंबर। जो गिवन नंबर हमने माना था x, अगर उसमें हम 8 जोड़ें और उसका थ्राइस करें, उसका 3 टाइम्स करें, उसके इक्वल हो जाएगा। अच्छे से समझेंगे क्वेश्चंस को, देखेंगे क्या कर लेते लेट करेंगे नेचुरल नंबर। क्या हमें पूछा क्या है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होते क्या है जिससे क्या ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो नंबर्स गिने जा सकें, ठीक है नेचर में। तो ये क्या है नेचुरल नंबर हमने क्या मान लिया x। अब करना क्या है इस नंबर का क्या करना है स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर नंबर का स्क्वायर माइनस 84, अगर इसे डिमिनिस्ट कर दिया 84 से ये इक्वल हो जाएगा कितना 8 मोर देन थ्राइस ऑफ, यानी जो नंबर था उसमें हम क्या करेंगे इस इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन, यानी 3 टाइम्स 8 को ऐड करने के बाद अब बताओ कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, गिवन नंबर हमें क्या है। बस अब कर लेना क्या है, बस इतनी चीज़ को बनाने में ही एरर ज़्यादा होती है। ये बन गया क्वेश्चन, होगा बिल्कुल आसान,
ठीक, अब देखेंगे इसमें क्या एक्स स्क्र माइनस के 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x प्लस के 24। इन दोनों टर्मों को उठा के लेके आएंगे किधर LHS साइड, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस के 84 माइनस के 3x माइनस के 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और एक्स स्क्र माइनस के 3x माइनस के 108 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करना है फैक्टर, यानी कि इसके फैक्टर 108 के ऐसे फैक्टर करें 108 के प्रोडक्ट करके आना चाहिए 108 और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए कितना 3। अगर हम 108 के फैक्टर्स करते हैं तो किससे कट जाएगा, 3 से कैंसिल करें, 2 से करते हैं, ठीक है 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 5 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 7, 3 से कर लेंगे 3 का आ जाएगा 9, और 9 का फिर करेंगे 3 से तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1। ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें देख के लाना है कि इसमें पेयर बनाना है, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 108 और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए 2 नंबर्स का 3। तो देखेंगे अगर ऊपर वाले अगर ये 3 नंबर्स हैं कितना होगा 4 12 इंटू 9, तो 12 9 से कितने हो जाएंगे 108, और 12 माइनस के 3 कितने हो जाएंगे 12 माइनस के 9, 3 नहीं 12 माइनस के 9 तो कितने हो जाएंगे 3, यानी ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा 3। बस यही करना है यहाँ पे। अब करेंगे कि इसके फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस के एक्स ब्रैकेट के अंदर कितने हो जाएंगे 12 माइनस के 9 माइनस 108 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस एक्स को ओपन कर देते, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, एक्स स्क्र माइनस के 12x प्लस के 9x माइनस के 108 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, अब पेयरिंग कर लेते हैं इनकी, और पेयरिंग में से क्या ले लेंगे कॉमन, पहले वाले फर्स्ट पेयर में से हमें x कॉमन मिल रहा है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 12 प्लस 9 कॉमन मिलेगा सेकंड ब्रैकेट सेकंड उसमें पेयरिंग में, तो x माइनस के 12, इसमें भी कितने बचेंगे x माइनस के 12 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट पूरा कॉमन मिल रहा है तो x माइनस के 12 और इंटू दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x प्लस 9 x प्लस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक x माइनस 12 एक ब्रैकेट को अलग से 0 करेंगे, सिमिलर दूसरे वाले ब्रैकेट को भी हम 0 के इक्वल रख देंगे। यानी जब दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट 0 आता है तो क्या होता है, तो हम 1 बाय 1 चेक करते हैं, हो सकता है ये प्रोडक्ट 0 होगा, हो सकता है ये प्रोडक्ट 0 होगा, तो इस प्रोडक्ट को हमने 0 के इक्वल कर लिया, इसको 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, और यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से हो जाएगी x की वैल्यू कितनी माइनस के 9। अब पूछा है हमें क्या नेचुरल नंबर, यानी जब नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो -9 नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये वैलिड हमारे पास नहीं होगा, नॉट वैलिड। ये है हमारे पास वैलिड, तो नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा 12। अब एक बार चेक करके देख सकते हैं, अगर 12 का उसके कितना हो जाएगा 144 माइनस के 84 इक्वल टू क्या इसके इक्वल है 12 और 8 हो जाएंगे 20, और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 60। ये आ गया इधर का 60, और इधर चेक करेंगे 144 में से 84 हो जाएंगे तब भी कितना बचेगा 60। तो ये हमारी कंडीशन है वो क्या है एकदम सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों बहुत काफ़ी आते हैं, तो बस इनका थोड़ा सा अच्छे से समझना है कि क्या है कि कोई भी जो वर्ड्स हमें दे रखी है, वर्ड्स प्रॉब्लम दे रखी है, उसको हमें करना है कि इसमें कन्वर्ट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, और बस उसके बाद किसी भी मेथड से हम इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, मतलब इसमें बेशक क्वेश्चंस की लैंग्वेज छोटी छोटी हैं पर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग करते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन के अंदर का ए नेचुरल नंबर, हमें एक नेचुरल नंबर निकालना है, ए नेचुरल नंबर फाइंड करना लास्ट में। तो व्हेन इंक्रीज बाई 12, एक कोई नंबर दे रखा है नेचुरल नंबर, उसको कितना बढ़ाया गया, उसे इंक्रीज कितना किया गया 12। अब जब उसको 12 इंक्रीज कर दिया, वो कितना इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, यानी अगर एक 160 टाइम्स यानी 160 गुना वो क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा किसके, उसके रेसिप्रोकल के, यानी उसके उल्टे के, यानी कि उसके रेसिप्रोकल्स के कितना हो जाएगा 160 टाइम। हम क्या करेंगे एज्यूम करेंगे। अगर एक तरीके से ऐसे समझना है कि क्वेश्चन मारो को कुछ भी है, एक जैसे समझने के लिए आपके पास कुछ पैसे हैं, अब उसमें आप 12 बढ़ा दो, तो अब क्या करेंगे पहले आपके पास जो जितना मनी होगा उसका आप रेसिप्रोकल कर लो। अगर मान लो आपके पास अगर आपके पास मान लीजिए 8 रुपये हैं, कितने रुपये 8 रुपये, अगर 8 रुपये हैं तो 8 रुपये को अगर आप बढ़ा देते हो कितना 12 से, यानी ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कितना 8 + 12। अब इसका जो हमारे पास कितने पैसे 8 रुपीज़, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा 1/8। अब देखो ये इसका जो सम है ये कितना हो गया 20, ये 20 किसके बराबर होगा, इस 1/8 के 160 गुने के बराबर है, यानी 160 टाइम ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। तो 160 अपॉन कितना हो जाएगा 8, इसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 20।
तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हमें गिवन है, तो अब देखेंगे ध्यान से क्या दे रखा है इसमें। हम एज्यूम करेंगे, लेट नेचुरल नंबर, हमारे पास जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, नंबर को क्या किया, इंक्रीज किया गया कितने बाई 12, यानी इसको बढ़ाया गया कितने से, 12 से, यानी इंक्रीज बाई 12, तो x प्लस 12 ये इक्वल हो जाएगा किसके, यानी इसका रेसिप्रोकल। ठीक है, नंबर तो ये हो गया, और रेसिप्रोकल क्या होगा इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कितना, अगर हम रेसिप्रोकल देखेंगे तो कितना आ जाएगा 1/x, ये नंबर है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा 1/x। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब हमने इसको 12 इसको इंक्रीज किया तो ये 160 टाइम इट्स रेसिप्रोकल, यानी रेसिप्रोकल का 1 क्या हो जाएगा 160 इंटू 1/x। अब करेंगे क्या इसे सॉल्व, तो x प्लस 12 इक्वल टू 160/x। बस इतने क्वेश्चन में यहाँ तक करने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन हो गया बिल्कुल आसान। अब करेंगे इसमें क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 160। अब इसे ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को ऑफ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, x का x के साथ मल्टीप्लाई और x का हो जाएगा 12 के साथ। अब इस 160 को उठाइए और इसे लेके आइए LHS साइड, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 12x माइनस के 160 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसका बचा हुआ क्या, एक कम, इसके करने जस्ट फैक्टर, और फैक्टर करने के बाद बोलना है तो बताना इसका क्या आंसर। जब हम इसके फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करके लाना है कितना 160, और सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है 12। तो हम 160 के पहले फैक्टर देखेंगे तो आसानी से देखते, पहले 0 लगा हुआ तो इसे 16 इंटू क्या कर लेंगे 10, और 16 के हम फैक्टर पता है कितना 4, सीधे सीधे लेंगे 16 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 4 इंटू 4, और इंटू कितने हो जाएंगे 2 इंटू 10, वो 2 इंटू 5 10 के, और छोटा कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी इसके 4 के हो जाएंगे 2 2, इस 4 के हो जाएंगे 2, और ये 4 5, यानी ये टोटल फैक्टर हो गए। अब इसे हमें एक पेयर बनाना है, यानी 2 नंबर फॉर्म करने, तो उनका प्रोडक्ट तो ये आ ही रहा है, इनका प्रोडक्ट 160 है, और सब्ट्रैक्ट करने पर वो कितना दे 8 दे, वो कितना 12 आए। अब इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम पीछे से देखते हैं 5 4 जा कितने हो जाएंगे 20, और 2 3 जा 8 इंटू 20, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 120, और 20 में से माइनस करेंगे 8 को, कितना आएगा 12। बस तो ये फैक्टर्स हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करना है सॉल्व, तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस के 8 माइनस के 160 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये फैक्टर है, इसके 12 के फैक्टर हो जाएंगे कितने 20 माइनस 8, यहाँ x और आएगा। इस ब्रैकेट्स को ऑफ करेंगे, x का 20 के साथ, x का 8 के साथ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 8x माइनस के 160 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लीजिए, इसमें से 8, तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 20, यहाँ से x बाहर चला गया, ये भी x बाहर आ गया, माइनस के 8 x प्लस के 20 इक्वल टू 0। यानी ये माइनस हमने ब्रैकेट से बाहर ले लिया, तो इसमें अंदर जो माइनस है वो ब्रैकेट से बाहर आ जाएगी, ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाएगा प्लस के 20। अगर इसे ओपन करेंगे तो यही लॉट के टर्म्स आ जाएंगे, यानी 160 में से हमने 8 कॉमन ले लिए तो 16 के बचेंगे 2, 0 के 0। अब इस पूरे में से x प्लस 2 एक ब्रैकेट कॉमन मिला है, तो x प्लस 20 ब्रैकेट कॉमन मिला। सेकंड ब्रैकेट में क्या बचाएगा x प्लस 20 ब्रैकेट से बाहर आ गया, दूसरे वाले ब्रैकेट में बचाएगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 करेंगे, एक बार इसको, दोनों ब्रैकेट को करेंगे तो x प्लस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 माइनस के 20, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो हम इसे यूज़ में नहीं ले सकते। ये सही है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 8, यानी वो नेचुरल नंबर क्या है वो है 8। यानी 8 में अगर हम 12 ऐड करेंगे, 8 में 12 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 20। अगर 8 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/8, और उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 160 का, तो 160 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, तो 20 इक्वल टू 20, ये कंडीशन हो जाएगी फॉलो। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे 8, ये 8 है, तो 8 प्लस 12 कितने हो जाएंगे 20, यहाँ क्या 160, इसमें 1/8 का डिवाइड करना है तो कट के कितना आ जाएगा 20, तो 20 इक्वल टू 20। यही तो कंडीशन को वेरीफाई करना है। क्वेश्चन आसान होते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है। क्वेश्चन को जल्दी फटाफट कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपोर्टेंट भी लिख लो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली, ऐसी तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस रहते, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा चांस रहते बोर्ड में आने के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आते तो स्पीड वाले ट्रेन से रिलेटेड वाले जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं। तो इंपोर्टेंट, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट में डाल लीजिए। अब देखेंगे इसमें दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या दे रखा है, एक डिस्टेंस है 360 किलोमीटर की, उस डिस्टेंस को एक ट्रेन को कवर करना है। तो ट्रेन कवर करने की दो कंडीशन दे रखी है, एक वो एवरेज स्पीड से जाती है तो एक टाइम लेगा, सर्टेन टाइम उसको लगेगा उसे डिस्टेंस को कवर करने में। दूसरे केस में क्या दे दिया कि अगर उस ट्रेन की स्पीड को बढ़ा दिया गया तो असली बात है कि जब स्पीड बढ़ जाएगी तो जो टाइम टेकन होगा उस जर्नी को कवर करने में वो कम लगेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट जर्नी वाले केसेस में। यानी हमारे पास दो पॉइंट हैं ए से बी, अगर मान लीजिए इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। अब पहले वाले केस में जो ट्रेन है, ट्रेन की स्पीड, मान लीजिए ये आपकी ट्रेन, बहुत सारे पहिए होते हैं इसमें, ये ट्रेन, अगर मान लीजिए डिस्टेंस इसको कवर करना है तो इसकी एवरेज स्पीड, इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो कितनी होगी, हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, यानी इसकी स्पीड चल रही है x किलोमीटर पर आवर। अब ये चलेगी स्पीड से, टाइम भी तो कुछ लेगी, तो टाइम टेकन मान लेते हैं। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन जो चलने में उसे टाइम टेकन कितना लगेगा, t आवर, कितने घंटे लगेंगे, t आवर। ये पहला केस हो गया। फर्स्ट केस में उसने 360 यानी 360 किलोमीटर की जो जर्नी ट्रेवल की वो x की स्पीड से और टाइम टेकन था वो t आवर्स था, पहली सिचुएशन। अब इसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया एवरेज स्पीड से, कितना स्पीड बढ़ा दी गई, 5। तो अब टाइम जो लग रहा था, पहले हमने t घंटे लगे थे, t आवर्स लग रहे थे, अब उसको उस जर्नी को करने में कितना टाइम लगा, 48 मिनट कम लगे, उसे 48 मिनट यानी 48 मिनट उससे लेस लगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट जर्नी। बस क्वेश्चन हो गया आसान। अब हम क्या मानेंगे, टाइम, देखो स्पीड हमने क्या मान ली, एवरेज स्पीड, क्वेश्चन को एज्यूम कर लिया हमने एवरेज स्पीड, एज्यूम एवरेज स्पीड है वो क्या है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में टाइम टेकन कितना होगा, टाइम टेकन होगा t आवर। और सेकंड केस में कितना होगा, सेकंड केस में हमने टाइम कितना मान लिया, टाइम टेकन इसे t1 मान लेते हैं और इसे t2 आवर। पहले वाले टाइम में लगा उसे t1 घंटे, t1 आवर्स, और सेकंड में लगा उसे t2 आवर्स। पर दोनों का डिफरेंस हमें गिवन है। अगर मान लीजिए पहला वाला टाइम है, ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है, ये क्या होगा, मोर, ये टाइम मोर होगा, ये क्या होगा, लेस। क्यों कि t2 टाइम में मतलब 48 मिनट कम लग रहे हैं। तो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, t1 माइनस t2 इक्वल टू 48 मिनट, यानी हमने स्मॉल माना है तो हम स्मॉल लिखेंगे, स्मॉल t1 और स्मॉल t2। यानी पहली वाली टी में t आवर्स t1 आवर्स, सेकंड वाले केस में t2 आवर, यानी दोनों टाइमों में जर्नी में कितना मिनट का गैप आ गया, 48 मिनट का। पहली वाली में दूसरे वाले में दोनों में ट्रेवल करने में ट्रेन को 48 मिनट का डिफरेंस हो गया। तो हमने ये डिफरेंस निकाल लिया। अब हमें जनरल फार्मूला हमें पता है कि देखो सेकेंड केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए स्पीड कौन सी है, ये सेकेंड केस के लिए न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी x प्लस 5। जब उसे टाइम t2 लगा तो उसकी स्पीड थी वो 5 किलोमीटर ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। यानी जब शुरुआत में जो स्पीड चल रही थी, नॉर्मल स्पीड से जो ट्रेन दौड़ रही थी, उसकी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर्स थी। पर नेक्स्ट केस में ये बोला गया कि अगर उसकी स्पीड 5 से बढ़ा दी गई तो उसे 48 मिनट्स कम लगेंगे, न्यू स्पीड होगी। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहीं से देखेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो पहले वाले केस में टाइम है t1 और डिस्टेंस दोनों केसेस के लिए सेम है, सेम डिस्टेंस को कवर करना है। तो कितना आ जाएगा, 360 अपॉन x। देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले केस में डिस्टेंस है 360, स्पीड है x, माइनस दूसरे केस में डिस्टेंस कितनी है 360 और टाइम कितना है x प्लस वो स्पीड कितनी है x प्लस 5 इक्वल टू। अब देखो ये इस डिस्टेंस और ये दे रखा है, ये सभी किलोमीटर पर आवर में, ये डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर और जो स्पीड है
नहीं डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर्स में, जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में, बट ये डिफरेंस हमें किस में दे रखा है, मिनट्स में, तो इसे भी घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसे किस में करेंगे, 1/60 का डिवाइड, यानी 48 मिनट है, 48 मिनट्स को घंटे में कन्वर्ट करना है तो कितने का करेंगे, 60 का डिवाइड, क्योंकि एक घंटे में कितनी मिनट्स होती हैं, 60, और हमें मिनट्स को कन्वर्ट करना है, यानी ये 1 आवर्स इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर्स इक्वल टू होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 आवर। तो हमने क्या किया कि यहाँ 1 मिनट थी, इस मिनट को हटा दिया यहाँ से, और इस मिनट की जगह पर हमने वैल्यू डाल दी कितनी, 1/60, अब आंसर किस में आ जाएगा, आवर में। अब ये कैंसिल हो जाएंगे कितने, 5, और ये कितने हो जाएंगे, 4, तो क्या आ जाएगा 4/5। बस इस चीज़ में भी एरर होती है, ये पॉइंट था यहाँ से जिसमें एरर हो जाती है। बच्चे क्या करते हैं 48 के बराबर ही कराते हैं और आंसर नहीं आ पाता है। तो साथियों बहुत अच्छे से इस बात को नोट कर लो कि यहाँ पर ये 48 मिनट्स हैं और हमें इसे कन्वर्ट करना होगा पहले आवर्स में, और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। अब देखेंगे और इसे आसान कर लेंगे। आसान कैसे करेंगे, इसमें से 360 कॉमन ले लेते हैं, 360 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा, 1/x माइनस के 1/x प्लस के 5, x प्लस के 5, ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस के 5। अब x प्लस के 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5। देखो इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई में इधर भी, तो ये 4 से ये कैंसिल हो जाते हैं, 360 कितने 90 टाइम्स। इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इस चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 90 बाहर है, 90 ले लेंगे ब्रैकेट से बाहर, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, x इंटू एक्स प्लस 5, और ये x प्लस 5 चले जाएंगे इस जगह पे और x आ जाएगी इस जगह पे, तो क्या आ जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स। हमने क्या किया, x का डिवाइड किया इसमें, तो x प्लस 5 टाइम्स आएगा, x प्लस 5 का टाइम्स 1 में मल्टीप्लाई, x प्लस 5 का डिवाइड करेंगे x टाइम्स आएगा और x का 1 के साथ मल्टीप्लाई, क्या आएगा 4/5। ये x से x कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 इंटू 5, इसका भी ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस के 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/5। अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 4 नहीं आएगा, यहाँ से 4 हट चुका है तो 4 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 1, क्योंकि ये 4 से हमने यहाँ पे क्या कर दिया कैंसिल 90, तो ये हो जाएगा 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 90 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। अब इस सेक्शन को कॉपी कर लेना आप पॉज करके वीडियो को, तो इतने सेक्शन को हम इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आप देखेंगे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन हमारे पास आ चुकी है, क्या है क्वेश्चन है हमारे पास, क्या एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 90 इंटू 25। एक्चुअली इसके प्रोडक्ट करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करना है तो पहले फैक्टर फॉर्म है इसके और छोटे फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके 90 के अलग से हम फैक्टर करेंगे तो 90 के फैक्टर क्या आएंगे देखेंगे अलग से, तो 90 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, इसे करेंगे 45 इंटू 2, 45 को करेंगे कितने 5 इंटू 9 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएंगे। और 25 के पहले से हैं तो 5 इंटू 5, यानी ये किसके फैक्टर हो जाएंगे, ये है 25 इंटू 90, और यहाँ पर 90 के तो फैक्टर ये होगा, 25 के क्या आ जाएंगे 5 इंटू 5। या फिर हम इस तरीके से सीधे कर सकते थे, इस तरीके से 90 इंटू 25 के फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। 25 का करेंगे 0, 25 का 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 9 जा 225, तो इतना आ जाएगा 225। इसके फैक्टर करने होंगे हमें इस तरीके से, तो ये एक ही बात है, अगर इस तरीके से भी हम करें या फिर ऐसे डायरेक्ट करके लिख लें, इसके भी हम सब फैक्टर करते जाएंगे तो यही आ जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 1 2 5, फिर इसमें 5 से करेंगे, 3 से कर लेते हैं, 3 से ये कैंसिल हो रहा तो हो रहा है, 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बचेंगे 2, ये 2 इसके 9 के 5 90 आ रहा, तो 3 से इसमें एरर होगी गई। 20 का करेंगे 90 का हो जाएगा किसमें 250 2250, 2 से किया 11 और इसमें किया 2 तो 5, 3 से करेंगे तो बचेगा 22, हाँ हो जाएगा। अगर देखो इसमें करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 और बचेंगे 2 22, तो आ जाएगा 7 और 5, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 और आ जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, ये इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें से हमें पेयर बनाने हैं, कितना कि हमें सब्ट्रैक्ट करके लेके आना कितना 5 और मल्टीप्लाई करके ये, तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे 25। देखो ध्यान से, इस 25 का
2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, और इस 5 का करेंगे इस 9 के साथ तो कितना आ जाएगा 45। अगर हम 50 में से 45 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5, और प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा। तो ये इसके हो गए फैक्टर, कितने 90 के फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके पूरे के, यानी ये किसका कितना आ रहा है 2250, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 इंटू 45, ये फैक्टर आ गए इसके। तो लिख लेंगे इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 50 माइनस के 45 माइनस के 9025 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 50x माइनस के 45x माइनस के 90 इंटू 25 इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, इसमें 45, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस के 50 माइनस के 45 कॉमन ले लेंगे x माइनस x प्लस के 50 इक्वल टू 0। क्या बचेगा x प्लस के 50 एक ब्रैकेट में, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बच जाएगा x माइनस के 45 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये बच जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे 1 बाई 1 ब्रैकेट को 0 कर लेते हैं तो x प्लस 50 को 0 के इक्वेट करेंगे, दूसरे वाले ब्रैकेट में x माइनस 45 को इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस के 50 और एक आ जाएगा x इक्वल टू 45। ठीक है, अब ये क्या आगे माइनस में स्पीड होगी नहीं तो ये नॉट वैलिड स्पीड होगी, नॉट वैलिड स्पीड, ये नॉट वैलिड स्पीड है और ये वैलिड है। ठीक है, तो ये वैलिड स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी है 45 किलोमीटर आवर। यानी इस क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो ट्रेन है वो अपनी एवरेज स्पीड कितनी चल रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी वो जर्नी को ट्रैवल कर रही है। अगर उसकी स्पीड को 50 कर दिया गया तो पहले की कंपैरिजन में जो टाइम लगेगा उसकी कंपैरिजन में इस बार जो उसे टाइम लगेगा वो क्या लगेगा 48 मिनट्स लेस लगेंगी। बस इतना हमें इस चीज़ को करना था। हो गया क्वेश्चन से वेरीफाई कर सकते हो कि हमारी जो इस ट्रेन है तो ट्रेन की जो स्पीड है एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 45 मिनट, यानी जो स्पीड है ट्रेन की हमने कितनी मानी तो ये हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, यानी ये ट्रेन की स्पीड है। क्वेश्चन देगा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन कैसे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो ठीक है दोस्तों, अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो दूसरे लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। हाँ, अगर क्वेश्चन में जो भी डाउट्स आ रही हैं जरूर उसको कमेंट करके आप हमें बताएं। और जो मोस्टली जो क्वेश्चंस लिए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठाए हैं। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे तो बहुत ज़्यादा सेशंस हो जाएंगे। हाँ, बोर्ड के टाइम जैसे होंगे उस समय ये सभी के सभी क्वेश्चंस 1 बाई 1 डिस्कस किए जाएंगे, पर इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है वो सभी के सभी आपके सामने क्वेश्चन किए जाएंगे 1 बाई 1, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे वो भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।